फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं झारखंड एएनएम का जो आप लोगों का परीक्षा आज जो है 18 और 19 जो है मार्च को होने जा रहा है, उसी का जो है ये बिल्कुल ही मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न है यहाँ पे हम लोग करेंगे। और यहाँ से अगर आप पूरे के पूरे प्रश्नों को करते हो तो मुझे लगता है कि आसानी से जब आप 18 और 19 जो है मार्च को जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो D2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो आप लोगों का सिलेबस है, ठीक है, देखिए कहीं पर भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बिल्कुल ही मालूम होगा कि अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ही सिलेक्शन होने वाला है। तो बिल्कुल ही जो आपका सिलेक्शन है सिलेबस है झारखंड एएनएम 2026 का, उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्लास मैंने स्टार्ट किया हुआ है। और अगर आप लोगों को जो है ये डेली क्लास करना है तो बिल्कुल ही घबराइए मत। अब जो है सुबह और शाम आप लोगों को 6 बजे सुबह में और 6 बजे शाम में आपको एक एक क्लास देखने को मिलेगा, जहां से आपको सभी सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट की क्वेश्चन एक ही क्लास में हम कराएंगे और 100% आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो जो भी मेरे दोस्त झारखंड एएनएम का जो है यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं, फॉर्म को भरे हैं, तो बिल्कुल ही तैयार हो जाइए, क्योंकि परीक्षा बहुत कम समय बचा हुआ है। मान के चलिए और जो है 15 से 16 दिन का समय है। इसमें भी होली है तो आप लोगों का त्यौहार भी देखना है। तो बिल्कुल ही आप लोगों के पास कम समय में ज़्यादा अगर आप लोगों को पढ़ना है तो बिल्कुल हमारा जो चैनल है रीजनिंग सीखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, कम से कम इस क्लास को जो है लाइक कर दो, ठीक है। अगर आप लोग क्लास को लाइक कर देते हो तो हमारा मोटिवेशनल बना रहेगा और डेली ही क्लास हम आप लोगों के लिए डेली ही प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। तो चलिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय कम है और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो फटाफट से पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कह रहेगा, आइए देख लेते हैं। और शेयर लगा दीजिए, जो भी मेरे दोस्त एएनएम के फॉर्म को भरे हैं उनके पास ये क्लास पहुँच सके। पहला प्रश्न है कि टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को जो है मुख्य रूप से प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को खास करके ये किसी न किसी शिफ्ट में 100% है कि प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आपको मालूम है तो पहले का उत्तर कमेंट बॉक्स में इस तरीके से आपको लिख के फटाफट से बताना है, ठीक है। कि पहले का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जो भी आपको लगता है आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने बताया है यहाँ पे आंत, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। टाइफाइड शरीर के आंत वाला जो अंग है उसी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मानव शरीर में नसबंदी की जो है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आज की क्लास है और क्लास करने के बाद से आप देखना बहुत बड़ा जो है स्कोर आप गेन करोगे। पूरा अगर क्लास अंत तक देखते हो तो बहुत बड़ा जो है स्कोर करोगे एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि हर एक प्रश्न कराऊंगा, हर एक सब्जेक्ट के प्रश्न कराऊंगा। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ट्यूबकोटोमी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ट्यूबकोटोमी। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी लोगों का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु को जन्म के समय कौन सा जो है टीका तुरंत लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नवजात शिशु को जन्म के जो है समय कौन सा जो है टीका लगाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। क्या लगता है आपको कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि भाई साहब क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर हो जाएगा BCG, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है चौथा प्रश्न कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और केमिस्ट्री में आप लोगों को फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए, ठीक है। खास करके केमिस्ट्री के फॉर्मूले आप लोगों से बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम हॉल में। तो सारे फॉर्मूले हम लिखा देंगे, केवल आप क्लास डेली करो और हमारे चैनल से जुड़ जाओ। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ोगे तो बिल्कुल इसका जो है बेनिफिट आपको 100% देखने को मिलेगा।
तो जिन्होंने बताया है CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 हाफ H2O उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पीने के पानी को कीटाणु मुक्त जो है करने के लिए किसका जो उपयोग किया जाता है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पीने की पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किसका जो उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है फटाफट से कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, तो जिन्होंने बताया है क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे यहाँ पे कि गाड़ी के साइड मिरर में किस जो है दर्पण का उपयोग होता है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताएंगे कि गाड़ी में साइड मिरर के जो रूप है उसमें हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ये आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया बहुत बार प्रश्न है, आपको बताना है उत्तल दर्पण कॉनकेव। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कह रहा है मानव नेत्र के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में किस भाग पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। जी हाँ, मैथ के भी प्रश्न करा रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा वेट करो, हर एक प्रश्न कराऊंगा। तो ये जो है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल आप कह सकते हो, यहीं पे जो है प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आप गए हो तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हो। अगला प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जननी सुरक्षा योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। बताएंगे यहाँ पे जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि इसका मुख्य उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि झारखंड में रिस्म अस्पताल कहाँ स्थित है। झारखंड में रिस्म अस्पताल जो है यहाँ पे बताना है कि कहाँ है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है जमशेदपुर, धनबाद, रांची, ये तीनों जगह आप लोग के हैं। पर क्या पूछा है किस जगह पे है ये अस्पताल, तो ये तो रांची में है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है यदि एक वृत्त का व्यास जो है, अब देखिए गणित का प्रश्न आ चुका है, मैथ जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। फिर से कह रहा हूँ एक बार, गणित में जिनको भी डर है बिल्कुल ही क्लास जो है आप 2 से 3 दिन करो, 100% गणित से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम विस्तृत से हम बताएंगे और जीरो से स्टार्ट किए गणित के, सिंपल एकदम लॉजिक तरीके से हम आपको सिखाने वाले हैं ट्रिक से। कह रहे यदि एक वृत्त का व्यास, देखिए व्यास क्या होता है आपको, ये वृत्त है, यहाँ से यहाँ जो लाइन है इसको बोलते हैं व्यास। ये टोटल 14 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से जो आधा होता है ये त्रिज्या होता है, मतलब ये जो है पार्ट अगर हमें निकालना होगा ये त्रिज्या बोला जाता है, इसी को आर से लिखते हैं। और देखिए पूरा 14 का है ये, तो ये जो है आधा कितना का हो जाएगा भाई साहब, 7 का होगा। आधा इधर 7 का और आधा इधर 7 का, तो हमने त्रिज्या निकालनी है आर बराबर यहाँ पे 7। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है पाई आर स्क्वायर। आप जो है पाई का वैल्यू रख दो 22 और बट्टे में 7। आर का वैल्यू कितना है आप कहोगे 7 और गुणे 7, यहाँ से काट दो 7 के पहाड़े में 7, यहाँ से गुणा हो जाएगा 7 दूना का 14 के 4, 7 दूना 14, 1 15, 154 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने कह रहा है कि त्रिकोणमिति के जो है प्रश्न है, आप लोग फटाफट से बताओगे। साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान जो है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11,
बिल्कुल ही आपको क्लास 10th के बेस पे जो है ये आप लोगों का एग्ज़ाम होता है। आपको मैंने पहले भी बताया है और आपका सिलेबस भी है, आप लोग जाकर देख सकते हो, वहाँ पे क्लास 10th के बेस पे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, साफ साफ लिखा गया है। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेगा 100% उसको एक सीट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा पी बटा क्या होता है एच, तो यहाँ से हमें बी निकालना पड़ेगा। बी बराबर क्या होता है, बी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर करोगे यानी 5 का स्क्वायर 25, ये एच का वैल्यू है, और पी का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25 में से 9 जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4। आपसे पूछा है कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बी बटा एच, बी का वैल्यू कितना है 4 और एच का वैल्यू है 5, 4 बटा 5 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ए को चुना है, अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है, उसे 125 अंक मिले और वह जो है 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? एक बार सभी लोग बताएंगे, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, कि जो है आपको मैथ में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको हम स्पेशल ही एक मैथ के क्लास रेगुलर करा दूंगा, जहाँ से आप आसानी से मैथ को सीख सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग। प्रश्न कह रहा है कि जो है उत्तीर्ण होने के लिए भाई साहब 33% चाहिए। ठीक है जी, हमें पास होना है तो 33% लाना होगा, पर हम जो है फेल हो गए हैं। कितने नंबर लाए हैं 125, कोई दिक्कत नहीं है। 40 अंक अगर हमें और मिल जाता है तो हम 40 अंक इसको दे रहे हैं। 125 अंक आया है, इसको और 40 अंक अगर मिल जाता तो ये पूरा का पूरा जो है पास हो जाता, 33% यानी कि हो जाता। यानी कि 33% बराबर हो जाएगा ये 5, 4 2 6 1, ये जो है 33 के पहाड़े में कितना आ जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, अब 5, तो आपसे क्या पूछा है, टोटल जो है परसेंटेज 100 निकाल दो, यानी कि टोटल जो नंबर था ये 500 नंबर का जो है ये पेपर था। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे लाभ और हानि से रिलेटेड प्रश्न है कि एक नर्स ने एक जो है उपकरण 2500 रुपये में खरीदा और उसे जो है 2200 रुपये में बेच दिया, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। और देखिए, अगर आप इस क्लास को जो है डेली करना चाहते हैं तो आपको जो है इसके जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा मेरे व्हाट्सअप चैनल का, उससे जुड़ जाइए। वहाँ पे क्लास का लिंक डेली हम शेयर करते हैं जब क्लास स्टार्ट होता है, और उसका PDF भी शेयर करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से अपना रिवीजन कर सकें। ठीक है, बिल्कुल फ्री है PDF आप लोगों के लिए। देखिए 2500 का जो है आपने उपकरण खरीदा और 2200 में आप बेच रहे हो, तो आपको क्या हो जाएगा भाई साहब 300 रुपये का जो है नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो आपको समझ में आया, पर ये प्रतिशत में पूछ रहा है। ये जो 300 रुपया है ये नुकसान, ये जो है आपको परसेंटेज में बताना है। तो कितने पे 300 रुपये का नुकसान हुआ है, 2500 पे, गुणे आप कर दो, परसेंटेज निकालना है 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 के पहाड़ में 25 से कम है 25, और 25 दूना 50 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुना है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, उनका जो है यहाँ पे 100% सही उत्तर है मेरे दोस्त, कहीं से भी गलती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्षेत्रमिति से प्रश्न है, कह रहा है क्षेत्रमिति चैप्टर से, एक बेलनाकार जो है बर्तन की त्रिज्या 7 सेमी और जो है ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका जो है आयतन क्या होगा। देखो यहाँ पे प्रश्न में जो बोला गया है उतना ही आप करोगे तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो कि एक बेलनाकार जो है बर्तन की जो त्रिज्या है 7 सेमी है और ऊंचाई जो है दिया गया है, तो बेलन का आयतन। आपको फार्मूला अगर क्षेत्रमिति का आता है, फॉर्मूले अगर आपने याद रखा है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आप इसको आसानी से कर सकते हो। आसानी से आप बिल्कुल आसानी वे में कर सकते हो। किस तरीके से, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे जो है
बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है, आप लोगों को याद होगा, बेलन है तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई साहब? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आपने बिल्कुल याद किया होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू यहाँ पे रख दो 22/7। आर का वैल्यू इसने खुद ही दिया है 7, यानी 7 गुणे 7। एच का वैल्यू कितना दिया है? 10, यानी कि 10। ये 7 से 7 काट दो, यहाँ से गुणा कर दो, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, 1 15 और 1 जीरो लगा दो, 15 40 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है गलती नहीं करोगे, आप बेहतर तरीके से एक एक प्रश्न को समझ रहे हो और क्लियर आपको मैंने कोशिश किया है हर एक प्रश्न समझाने का। अगला प्रश्न देखिएगा, औसत चैप्टर से रिलेटेड है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत जो है क्या होगा। मुझे लगता है कि इसमें तो आप लोग माहिर हो, औसत के फॉर्मूले अगर आपने याद रखा है तो छोटे क्लासों में जो आपने पढ़ा है औसत का फॉर्मूला अगर मालूम है तो आप इसको कर सकते हो। औसत बराबर होता है राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। तो आप देखो 1 फिर 2, प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को। बिल्कुल सिंपल सा बात है, 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल जो है 10 संख्या है, बट्टा में 10 कर लेना, सबको जोड़ लो, 10 8 7 6 5 4 3 2 1, टोटल जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई साहब? 55। 55 बट्टा 10 कर दो, यानी 5.5 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं से भी आप इसको मिस मत करना। 100% ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है और फिर जो है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखो इसने कहा है कि ए और बी का जो है अनुपात हमारे पास दिया गया है 2:3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बी अनुपात सी कितना दिया है? तो ये दिया है आप लोगों के बी अनुपात सी यहाँ पे दिया है 4:5। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो जो भी खाली है उसके आगे वही अंक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आपने ये लॉजिक याद रखना है कि जहाँ पे जो यहाँ पे 4 अंक, एक का वैल्यू खाली था तो 4 यहाँ पे है, बी का वैल्यू तो वही हो जाएगा ए का भी। अब यहाँ से देखो कह रहा है ए और सी, तो यहाँ पे बी का तो कोई लॉजिक हमें लेना नहीं, हमें जो है ए वाला देख लो। ए में है 4 दूना का 8 और बी 3 5 15, यानी 8:15 जो है हमारा किसका अनुपात है? ए और सी का। 8:15 वाले बिल्कुल राइट उत्तर के साथ हैं ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप लोग करने वाले नहीं हो, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी वे में समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि काम और टाइम, समय और वर्क के बारे में प्रश्न दिया गया है आप लोगों के सामने। कह रहा है कि जो है 10 महिलाएं एक टीकाकरण अभियान को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 15 महिलाएं उसी काम को जो है कितने दिनों में पूरा करेंगी, ये आप लोगों को बताना है। मैंने ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूले बेस्ड बताया हुआ है कि MDH आपने याद रखा है, MDH मसाला, तो बिल्कुल ये प्रश्न कभी भी आप गलती नहीं करोगे। किस तरीके से भाई साहब? तो देखो 10 व्यक्ति हैं और टोटल काम करने में 6 दिन लगा रहे हैं, तो 15 जो है व्यक्ति हैं, ये कितने दिनों में काम करेंगे हमें पता नहीं है, तो 15 गुणे दिन हो जाएगा। ये देखो आप 5 के पहाड़े में 2 मरतबे, 5 के पहाड़े में 3 मरतबे, 3 के पहाड़े में 2 मरतबे, 2 दूना का 4 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है साधारण ब्याज से रिलेटेड, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रश्न है कि 4000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों का जो है साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। फटाफट से आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, साधारण ब्याज का क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। मूलधन कितना दिया है तो आपके पास जो राशि है वही तो मूलधन है, 4000 मूलधन दिया गया है। कितना समय दिया गया है? 2 वर्ष, और कितना दर है? 5%, और बट्टा में 100 कर लो। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 5 दूना के 10, 10 में 40 से गुणा कर दोगे, 40 दहिया 400 रुपया जो है आप लोगों का ब्याज हो जाएगा 2 वर्षों का। मुझे लगता है बहुत ईजी प्रश्न है, आसानी से आप कर लोगे।
अगला प्रश्न देखोगे आप लोगों के सामने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से रिलेटेड प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 10, 15 और 20 से जो है पूर्णतः विभाज्य हो। अब देखिए, जब भी आप लोगों से इस तरीके का प्रश्न कहा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो हमेशा ही आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो है हमें एलसीएम ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, तो ही आप इस प्रश्न के राइट उत्तर निकाल पाओगे। तो देखिए, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि इस संख्याएं से, जो ये तीनों संख्याएं, इससे पूरा पूरा जो है भाग लगता है उसको बोलते हैं एलसीएम। क्या 30 में पूरा पूरा भाग लगता है? 12 से नहीं लगेगा। क्या 30 से 90, 12 से 90 में भाग लगता है? नहीं लगेगा। 12 के पहाड़ में 60 आता है? बिल्कुल आता है। 15 के पहाड़ में 60 आता है? बिल्कुल आता है। 20 के पहाड़ में भी आता है, यानी कि यही हमारा राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप कहोगे भाई साहब 20 के भी पहाड़ में 12 से लगेगा, 15 से लगेगा, पर देखो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या बोला गया है, तो हमारा जो है 120 वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमसे छोटी से छोटी संख्या बोला है तो 12 छोटी संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संख्यांकिकी जो है आप लोगों को देखना है कि आंकड़े जो है इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक आपने बिल्कुल ही बेहतर तरीके से छोटे क्लासों में पढ़ा है, वही जो है यहाँ पे पूछ लिया है। ठीक है, देखिए, अगर क्लासेस समझ में आ रहा है तो फिर से कह रहा हूँ, जो भी मेरे दोस्त इस बार एएनएम में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जितने भी क्लास आपको हम कराएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, कब पहुंचेगा? जब आप हमसे जुड़े रहोगे। तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को पढ़ाऊँगा जहाँ से आपके एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न बनने वाला है। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो इस आंकड़ों में बहुत बार दिखे। ठीक है, क्या होता है? बहुत बार जो है दिखने वाला। आप देख लो बहुत बार कौन सा है, इसमें बहुत बार कौन सा वर्ड आया हुआ है। मैंने देखा यहाँ पे 5 है 3 बार। ठीक है जी, 8 है 2 बार, तो 2 बार वाला नहीं होगा। सबसे अधिक बार कौन है? 5। 5 3 बार आ चुका है 5, तो यही हमारा बहुलक है। सबसे अधिक बार इस आंकड़े में कौन है? 5 है, तो यही हमारा राइट उत्तर है। आप कभी भी नहीं भूलोगे, मुझे ये यकीन है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप बेहतर तरीके से इसको याद रखोगे, गलती नहीं करोगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने 21वां नंबर है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हृदय के कितने जो है कोष्ठक होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो आप लोग। ये आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में सीधा ही देखने को मिलेगा। ये प्रश्न जो आप कर रहे हो सीधा एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा। मानव शरीर में हृदय के कितने जो है कोष्ठक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को याद रखना है 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एमीनिया रोग किसकी जो है कमी के कारण होता है। एमीनिया रोग किसकी कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 सभी लोग बताएंगे कि एमीनिया रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आयरन की कमी से, लोहा की कमी से, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक स्वच्छ वयस्क जो है मनुष्य का जो है सामान्य जो है रक्तचाप कितना होता है। एक स्वच्छ वयस्क जो है मनुष्य के जो है सामान्य जो है रक्तचाप कितना होता है। क्वेश्चन आपके सामने है जो है 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 120/80 mmHg उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि BCG का जो है टीका किस रोग के जो है बचाव के लिए लगाया जाता है। BCG का जो है टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे तपोदिक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है तपोदिक, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी में कुल जो है हड्डियों की संख्या बताइएगा। स्टार लगा लीजिएगा, जो आज आपको क्लास में करा रहे हैं बिल्कुल ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीधा ये प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बता रहे हैं 22, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ORS घोल का जो है उपयोग मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है। ORS घोल का उपयोग मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है यहाँ पे दस्त या निर्लजीकरण, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि गर्भावस्था शिशु के जो है विकास की जांच के लिए किस जो है तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे सभी लोग। गर्भावस्था शिशु के विकास के जांच के लिए किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताओगे। तो विटामिन सी जो है आप लोगों को मालूम है कि ये आंवला में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव शरीर की सबसे जो है छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो आपको बताना है स्टेपिस, और ये कहाँ पाया जाता है जब पूछेगा तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है कान में पाया जाता है, कान की हड्डी है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है कि जो है कार्य का एसआई मात्रक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको बिल्कुल ही याद रखोगे। क्या पूछा गया है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग कहोगे कि जो है कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि स्वच्छ आकाश का जो है रंग नीला क्यों दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि स्वच्छ आकाश का जो है रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है कि दाढ़ी बनाने में जो है हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि विद्युत बल्ब का जो है तंतु किसका बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये किसका बना होता है। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है। तो विद्युत बल्ब का जो है तंतु जो है ये टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का जो है पीएच मान कितना होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है। हंसाने वाली गैस जो है आप लोगों को बताना है उसका नाम क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर जो है आपका CnN2O बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो है किस विधि द्वारा पहुँचती है। सूर्य से पृथ्वी तक
उष्मा किस विधि से पहुंचती है? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोग को याद रखना है और विकिरण विधि ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने जो है समूह है? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 18, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि ये खराब ना हो? चिप्स की जो यहाँ पे पॉकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको बताना है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर जो है 40वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और जो भी मेरे दोस्त जो है झारखंड ANM की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो है झारखंड ANM के जो भी आप लोगों का सिलेबस है उसको बिल्कुल ही आपके एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा क्लास में ही ख़त्म कर दिया जाएगा, वो भी फ्री क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।